बहुत बड़ी फतह है, सफारती भी और जो है ना उनकी इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ी फतह है उनकी कि उन्होंने जो है ना ये पोर्ट जो है अपने अंडर ले लिया 10 साल के लिए। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी उस दिन देख रहा था मैं एक ब्लॉग के ऊपर, तो मैंने इसका 2019 में पढ़ा था कि 2019 के अंदर इस जो है ना पोर्ट को उन्होंने इसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा की थी। सारा इंडिया बिजनेस कर रहा है, हमारी तरह थोड़ा ही है। अभी हमारे पिछले दिनों सदर साहब आए हुए थे ईरान के, ठीक है। अब वो कश्मीर का मामला उठाया हुआ था इन लोगों ने, लेकिन कुछ चक्कर नहीं, गैस का हमारा सारे इशू वैसे के वैसे पड़े रहे। क्योंकि मसला ये है कि हमारे हुक्मरान हैं, ये सिर्फ अपनी दिहाड़ियों के चक्कर में लगे। प्लान है, इकोनॉमी प्लान है फ्यूचर का, वो उसको लेके बड़ा चाह रहे हैं। मतलब लाइक पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इस तरह अपने नेबर्स के साथ करे कंटिन्यू चीज़ें, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस तरह से डील नहीं कर रहा। उसकी बजाय हमारा जो दूसरे नेबर कंट्री हैं वो हमारे एक दूसरे नेबर कंट्री के साथ वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और अफगानिस्तान की जितनी रकम उसने फेंकी अब ईरान में कर रहा है, तो वो बोल्ड स्टेप्स लेता है। और मुझे हैरानगी होती है कि हमारी जो है ना पॉलिसीज़ वगैरह कहाँ पे मतलब स्टैंड कर रही हैं। हम वो अपनी कंट्रीज़ के लिए जो है ना अपनी मुल्क के लिए उसको जो बेहतर लगता है उसके लिए वो इतने बोल्ड स्टेप्स ले रहा है और पूरी दुनिया को उस्मान, आपको पता है इंडिया और ईरान के दरमियान एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन हो गया है। अगले 10 सालों के लिए इंडिया ने चाबहार पोर्ट को अपने अंडर ले लिया है। क्या कहना चाहेंगे, इससे इंडिया को कितना फ़ायदा होने वाला है? फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा होने वाला है इंडिया को। मतलब उनकी देखा जाए तो बहुत बड़ी फतह है, सफारती भी और जो है ना उनकी इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ी फतह है उनकी कि उन्होंने जो है ना ये पोर्ट जो है अपने अंडर ले लिया 10 साल के लिए। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी उस दिन देख रहा था मैं एक ब्लॉग के ऊपर, तो मैंने इसका 2019 में पढ़ा था कि 2019 के अंदर इस जो है ना पोर्ट को उन्होंने इसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा की थी, ठीक है। जो उस टाइम मेरे ज़हन के अंदर आ रहा था कि जो है जी इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है अपनी छोड़ के एक बाहर जो है स्टेट के अंदर डेवलपमेंट कर रहे, इससे पहले वो अफ़गानिस्तान में भी कर चुका हुआ है। और उधर इवन उसकी डेवलपमेंट सारी की सारी वो जब तालिबान की गवर्नमेंट आई और उसके बाद फिर वो सारी डूब गई उनकी। और अब दोबारा एक और इतना बड़ा उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि अब वो ईरान के अंदर करने जा रहा है, 2019 के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट कर रहा है। तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं किस लिए कर रहा है। अब उसने 10 साल के लिए कर लिया, तो मैं कहूँगा वो बहुत बड़ी उनकी जो है उसके ऊपर फतह है डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली भी कि फिर उन्होंने। तो आपको चाबहार पोर्ट के बारे में पता होगा, ईरान का ये पोर्ट है और इंडिया ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन कर लिया अपनी तारीख का। अगले 10 सालों के लिए चाबहार पोर्ट जो है वो अब इंडिया के अंडर रहेगा। और अगर इंडिया और ईरान के ताल्लुकात बेहतर रहे, बेहतरीन हुए, तो ये एग्रीमेंट जो है 100 साल तक भी चलेगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? और मेरा यही है कि इंडिया अच्छी पॉलिटिक्स कर रहा है, इंटरनेशनली अपना रोल अदा कर रहा है। और लाइक उनका जो एक प्लान है, इकोनॉमी प्लान है फ्यूचर का, वो उसको लेके बड़ा चाह रहे हैं। मतलब लाइक पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इस तरह अपने नेबर्स के साथ करे कंटिन्यू चीज़ें, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उस तरह से डील नहीं कर रहा। उसकी बजाय हमारा जो दूसरे नेबर कंट्री हैं वो हमारे एक दूसरे नेबर कंट्री के साथ वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और हालांकि पाकिस्तान इंडिया को मिलकर ग्वादर का कर लेना चाहिए था। तो ये हमारी जो मिसकम्युनिकेशन हैं जिनकी वजह से इंडिया जो है कोई और कंट्री चूज़ कर रहा है। और इस्लामी ममालिक है ईरान। आपको पता पिछले दिनों ईरान के सदर जो है वो पाकिस्तान आए हुए थे और हम कश्मीर कश्मीर कहते रहे, लेकिन ईरान ने एक बार भी जो है इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उनके तो कान पे जूं तक नहीं रेंगी। उसमें और भी काफ़ी फैक्टर्स हैं। हमारे खुद ईरान के साथ ताल्लुक़ नहीं अच्छे। अभी रिसेंटली में आपको पता है हमारे खुद उनके साथ फ़ाइट चलती रही है, इन्होंने मिसाइल थ्रो करते रहे इधर उधर। तो उसमें फिर यही है कि ऑफ कोर्स वो अभी तो ये मेरे ख्याल में वही चीज़ ठंडा किया उन्होंने उस मामले को। बट अगर आई थिंक ये वो अपने जिस तरह गैस पाइपलाइन का इनका मंसूबा है, अगर फ़िलहाल वही कर लें तो काफ़ी उससे फिर हम इस साइड पे भी जा सकते हैं। कोई कॉन्टैक्ट इस तरह भी किया जा सकता है कि ग्वादर और जो उनका पोर्ट है उस दोनों को इकट्ठे मिलके कोई अच्छा सीन क्रिएट किया जा सकता है। अमेरिका जो है उसने इंडिया को ये कहा है कि बी केयरफुल, देयर कुड बी अ पोटेंशियल रिस्क ऑफ सैंक्शंस अगर इंडिया और ईरान जो है वो अपनी चाबहार पोर्ट डील करते हैं और उसके बाद अगर इंडियन कंपनीज वो काम करना शुरू कर देती हैं, तो दिस डील इज़ ऑफ कंसर्न फॉर द अमेरिकन्स। अब इंडिया ईरान चाबहार पोर्ट जो है इंडिया के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है।
अमेरिकन जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन डेप्टी स्पोक्स पर्सन वेजन पटेल जो है वो ये कह रहे हैं कि भैया हमें इन रिपोर्ट्स के बारे में अवेयर हैं कि इंडिया ने ऐसी डील साइन की है चाबहार पोर्ट पे, और हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इसका अमेरिका से ताल्लुक़ है। अमेरिका की ऑलरेडी ईरान पे सैंक्शंस नहीं हैं। क्वेश्चन ये है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, मैं आपको बताऊं वो कैसे है। देखिए एक तरफ तो चलो ठीक है, इंडिया जो है वो 10 साल एग्रीमेंट की है उसने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के हवाले से, वो क्या उस पर भी बात कर रहा है। और इंडिया आपको पता है ये अपनी पोर्ट इसको डेवलप कर रहा है चाबहार पोर्ट को, और जो ईरान की साउथ ईस्टर्न कोस्ट है गल्फ ऑफ ओमान के करीब, ताकि वो बहुत सारी जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सपोर्ट कर सके अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया। बेसिकली मकसद तो यही है ताकि वो दुनिया जो है और पाकिस्तान का जो कराची और गवादर है इसको बाईपास किया जा सके, कराची एंड गवादर को इग्नोर किया जा सके। इसमें एक सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इंडिया ने रशिया के मामले में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी शो की। इंडिया ने कहा था कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम आपकी अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, हम देखेंगे कि इंडियन अवाम का नेशनल इंटरेस्ट क्या है। वो जो इंडियन अवाम का नेशनल इंटरेस्ट है उन्होंने कहा वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी वो कह रहे हैं, उस वक्त तो जब इंडिया ने ऑयल इंपोर्ट कर लिया और कुछ ना हुआ तो उन्होंने कहा अब क्या करें। उन्होंने कहा फिर ठीक है, जो होगी देखी जाएगी, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने कहा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो 2000 है या $2500 है, अमेरिकन की और यूरोपियंस की जो पर कैपिटा इनकम है वो 40,000, 50,000, 35,000 इसके करीब है। तो हम कहाँ $2000-2500 पर ईयर कमाने वाले लोग और कहाँ पे $40,000 या $50,000 वाले पर कैपिटा इनकम, उस मुल्क का हमारे क्या मुकाबला है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर समझौते पर पाकिस्तान की मीडिया और वहां की लोगों का क्या रिएक्शन है, इस समझौते को लेकर अमेरिका का भी रिएक्शन आया है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर समझौते के बाद अमेरिका का विदेश मंत्रालय भारत को धमकाने में जुट गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि ईरान के साथ बिजनेस करने वाले देशों पर प्रतिबंध लग सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को चाबहार समझौते पर कोई छूट नहीं दी गई है। वहीं साल 2018 में इसी अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि चाबहार पर भारत को छूट दी गई है। इस पूरे विवाद पर अब अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने चुप्पी तोड़ी है। गारसेटी ने कहा कि बिजनेस करने वालों को यह जानना चाहिए कि ईरान के साथ रिश्ते बनाने में खतरा है, क्योंकि वह आतंक का निर्यात करता है। दोस्तों, आपके ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।